तो चलिए इस नए विश्लेषण में हम उस सबसे शक्तिशाली मशीन की बात करते हैं जो हम सबके पास है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोगों के पास इसके फैक्ट्री सेटिंग्स बिल्कुल आउटडेटेड हैं। हम एक ऐसे सिस्टम को समझने वाले हैं जिसका अगर सही यूज नहीं हुआ तो समझिए फेलियर लगभग तय है। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन आखिर है क्या? अब दिमाग में तुरंत किसी सुपर कंप्यूटर या किसी हाईटेक क्वांटम प्रोसेसर या आजकल के एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आएगा, राइट? जो किसी बड़ी सी लैब में रखा हो। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग और एक्चुअली बहुत पर्सनल है। ये अल्टीमेट मशीन और कुछ नहीं बल्कि ह्यूमन ब्रेन है, इंसानी दिमाग। पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी देखिए, इतनी इमेंस पोटेंशियल वाली चीज को लोग आखिर कहाँ वेस्ट कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एंडलेस फोन स्क्रॉलिंग में, बिना बात की ओवरथिंकिंग में और दिन भर की टेंशन लेने में। यानी जो चीज लिटरली दुनिया बदल सकती है वो बस एक छोटी सी मोबाइल स्क्रीन तक सिमट कर रह गई है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला एक आंकड़ा है 90%। 90%। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन फैक्ट यही है कि 90% लोग इस दिमाग का बिल्कुल गलत डायरेक्शन में यूज करते हैं। नतीजा, उनका फोकस धीरे धीरे सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय हो रहा है। कॉन्फिडेंस तो जैसे पूरी तरह टूट चुका है। बस इसी वजह से बड़े बड़े सपने सिर्फ सपने बन के रह जाते हैं। तो इसलिए इस विश्लेषण का रोड मैप हमने बहुत क्लियर रखा है। पहला, द अल्टीमेट मिसयूज्ड मशीन। दूसरा, द ऑटोपायलट सर्वाइवल ट्रैप। तीसरा, द इंस्टेंट डोपामीन इल्यूजन। चौथा, ओवरथिंकिंग एंड इमेजिनरी डेंजर्स। पांचवां, रूल्स ऑफ सक्सेसफुल माइंड्स। और आखिर में छठा, डेली हैबिट्स फॉर मेंटल पावर। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड पाथ है जो ब्रेन के ग्लिचेस से शुरू होता है और टोटल मैनुअल कंट्रोल वापस लेने पर खत्म होता है। शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक, द अल्टीमेट मिसयूज्ड मशीन। देखिए, इस मशीन का कोर फंक्शन ठीक से समझना बहुत जरूरी है। इसका प्राइमरी जॉब कोई मैसिव सक्सेस दिलाना या सपने पूरे करना नहीं है। इसका मेन काम है प्रोटेक्शन और सर्वाइवल। ये बस हर खतरे से बचा कर रखना चाहता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? असली समस्या शुरू होती है ऑटो पायलट मोड से। ज्यादातर लोग बस इसी डिफॉल्ट स्टेट में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले डोपामीन के लिए फोन स्क्रॉल करना और फिर कंप्लेन करना कि यार फोकस कहीं लगता ही नहीं। इस मोड में दिमाग एक सर्वेंट नहीं रहता, वो लिटरली एक बॉस बन जाता है और वो ग्रोथ के ऊपर हमेशा कंफर्ट को चुनता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। 2, द ऑटो पायलट सर्वाइवल ट्रैप। एक बात पूरी तरह से क्लियर कर लेनी चाहिए कि ब्रेन खुद किसी का दुश्मन नहीं है, ठीक है? प्रॉब्लम दिमाग में नहीं बल्कि उसकी उस आउटडेटेड सर्वाइवल ट्रेनिंग में है। वो ट्रेनिंग जो किसी को भी नया एक्शन लेने से रोक रही है, क्योंकि उसे हर नया काम एक खतरा लगता है। और ये एक बहुत बड़ा टकराव पैदा करता है। एक क्लैश देखने को मिलता है। एक तरफ है एम्बिशन, जैसे कोई नया चैनल शुरू करना है, जिम ज्वाइन करना है या पब्लिक स्पीकिंग करनी है। और दूसरी तरफ दिमाग का प्रोटेक्शन मोड तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। अंदर से आवाज आती है, छोड़ो यार, कल करेंगे। अगर फेल हो गए तो? या सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे? ये सीधा सीधा एम्बिशन और दिमाग के डिफॉल्ट डेंजर रिस्पॉन्स के बीच की जंग है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। 3, द इंस्टेंट डोपामीन इल्यूजन। आज हम एक ऐसे मॉडर्न एनवायरनमेंट में हैं जहां बड़ी बड़ी टेक कंपनीज लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपस में लड़ रही हैं, और वो इस टेम्पररी एक्साइटमेंट यानी इंस्टेंट डोपामीन का यूज करके दिमाग को पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं। कई एक्सपेरिमेंट से ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स को कहीं ज्यादा प्रेफर करता है। एक तरफ है शॉर्ट वीडियोस, मीम्स और मोबाइल गेम्स। ये दिमाग को लगातार एंटरटेन करते हैं, और इसके ठीक सामने क्या है? लॉन्ग टर्म सक्सेस वाले काम, जैसे पढ़ाई करना, किताबें पढ़ना या कोई नई स्किल सीखना। अब होता यह है कि ब्रेन को ये सब काम इनक्रेडिबली बोरिंग लगने लगते हैं। यही वजह है कि हार्ड वर्क की जगह लोग आसानी से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चुन लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। 4, ओवर थिंकिंग एंड इमेजिनरी डेंजर्स। यह अक्सर नोटिस किया गया है कि कई बार हाईली इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लोग भी रियल लाइफ में एक्शन लेने में फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ओवर थिंकिंग की इस मेंटल जेल में बुरी तरह कैद हो चुके होते हैं। ऐसे कई आम डर हैं जो किसी के भी एक्शंस को पूरी तरह पैरालाइज कर सकते हैं। जैसे, व्हाट इफ फेल हो गए तो? अगर सब हंसेंगे तो कैसा लगेगा? या फिर शायद हम इसके काबिल ही नहीं हैं।
एक्शन ना लेने का रिजल्ट ये होता है कि धीरे धीरे ये सारे डर उस ओरिजिनल इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा बड़े और भयानक बन जाते हैं। यहां एक बहुत ही डेंजरस ट्रूथ समझना जरूरी है। हमारा ब्रेन एक रियल फिजिकल थ्रेट और एक ख्याली डर के बीच फर्क ही नहीं समझ पाता। देखिए, पहले सेकंड में इमेजिनरी फियर पैदा होता है, 10वीं सेकंड तक आते आते ब्रेन उसे एक रियल खतरा मान लेता है, 30वें सेकंड में बॉडी फिजिकली स्ट्रेस मोड में चली जाती है, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर मेमोरी वीक पड़ने लगती है, डिसीजन स्लो हो जाते हैं। यानी पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक इल्यूजन की वजह से क्रैश हो रहा होता है। नो वे, राइट? तो इस ऑटो पायलट ट्रैप से बाहर आने का रास्ता क्या है? 5वां हिस्सा इसी बारे में है। 5 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल माइंड्स। एक बात तो तय है, सक्सेसफुल लोग नेचुरली दूसरों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते। वो बस अपनी इस इंटरनल मशीन को ज्यादा बेहतर, ज्यादा एफिशिएंटली कंट्रोल करना जानते हैं। वो इस मैनुअल ओवरराइड मोड में जीते हैं जहां कंट्रोल सिर्फ उनके पास होता है। ये हैं वो 4 मैनुअल ओवरराइड रूल्स। पहला, फोकस, एक वक्त में सिर्फ एक काम पर अपना पूरा ध्यान लगाना। दूसरा, डिसिप्लिन, किसी अच्छे मूड का वेट किए बिना एक्शन लेना। तीसरा, लर्निंग, रोज कुछ ना कुछ नया सीखना। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट, नेगेटिव और लेजी लोगों से एक स्ट्रिक्ट दूरी बनाकर रखना, क्योंकि एक लेजी या डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट किसी के भी मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत तेजी से इन्फेक्ट कर देता है। ये बिल्कुल एक वायरस की तरह फैलता है। आखिर में आते हैं छठे और सबसे जरूरी हिस्से पर। 6 डेली हैबिट्स फॉर मेंटल पावर। देखिए, सिर्फ रूल्स जानने लेना काफी नहीं होता, हमारे पास एक एग्जैक्ट एक्शनेबल फ्रेमवर्क होना चाहिए। अपने ब्रेन को ट्रेन करने और रियल मेंटल पावर बिल्ड करने के लिए इस डेली रूटीन की जरूरत पड़ती है। इन 6 स्टेप के प्रोटोकॉल को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। स्टेप 1, सुबह के पहले 30 मिनट फोन बिल्कुल अवॉइड करना है। वो वक्त ब्रेन के लिए लिटरली गोल्ड होता है। स्टेप 2, रोजाना कम से कम 10 पेजेस रीड करना। स्टेप 3, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि दिमाग को भी सॉलिड बनाती है। स्टेप 4, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा 1 घंटा डीप वर्क करना। स्टेप 5, देखिए, अच्छी नींद के बिना ब्रेन की आधी पावर वैसे ही गायब हो जाती है। और स्टेप 6, अपने थॉट्स को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना। हमेशा याद रखिए, दिमाग में आने वाला हर वो प्रोटेक्टिव थॉट जो डर पैदा करता है, वो फैक्ट नहीं होता। तो अब इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, आखिर कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या उस जेब में रखे फोन के हाथ में? क्या उस अंदर बैठे डर के हाथ में जो स्टीयरिंग चला रहा है? या हम खुद उस स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से बैठे हैं? क्योंकि ये माइंड एक ऐसी चीज है जो किसी की भी लाइफ बना सकती है, और अगर ध्यान ना दिया तो उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इन स्रोतों से एक आखिरी और सबसे ज्यादा पावरफुल विचार निकल कर आता है, असली ताकत मसल्स में नहीं होती, वो माइंड में होती है। सच तो यह है कि जिस दिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम का टोटल मैनुअल कंट्रोल वापस मिल गया, एवरेज लोगों की वो भीड़ अपने आप पीछे छूट जाएगी। तो अब वक्त आ गया है इस अल्टीमेट मशीन का कंट्रोल पूरी तरह से वापस लेने का।